हाय गाइस। सो इंटीरियर में अभी वास्तु बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग हो गया है। मोस्टली जितने भी इंटीरियर डिजाइनर के क्लाइंट्स होते हैं उनको चाहिए होता है कि हम जो भी घर डिजाइन करें या ऑफिस स्पेस डिजाइन करें या उनका कोई भी कमर्शियल स्पेस डिजाइन करें तो वो वास्तु ओरिएंटेड होना बहुत जरूरी हो गया है। एंड बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट आजकल वो सबकी हो गई है। सो अगर आपको भी वास्तु के हिसाब से आपकी स्पेस डिजाइन करनी है बट कंफ्यूज हो रहे हो कि क्या करें और क्या ना करें, या तो बेसिक वास्तु टिप्स क्या होती है वो अगर आपको जानना है तो ये वीडियो एंड तक देखना और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप अपने आप आपका स्पेस अच्छे से डिजाइन कर पाओगे जो कि वास्तु के हिसाब से रहेगा। हाय गाइस, आई एम पलक, आई एम एन इंटीरियर डिजाइनर और हम ऑल ओवर इंडिया में इंटीरियर डिजाइनिंग रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करते हैं और आउट ऑफ इंडिया भी हमने ऑनलाइन कंसल्टेंसी वाले काफी प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। सो अगर आप भी हमसे आपका स्पेस डिजाइन करवाना चाहते हो, यू कैन कनेक्ट विद अस ओवर दिस फोन नंबर or on this email address. We are also on Instagram channel. This is our page. You can go and follow us for day-to-day updates. And अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, first go subscribe and turn on the bell icon so that you can never miss any update from us. So let's start today's video. सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली चीज क्या आती है वास्तु में? एंट्रेंस। सो एंट्रेंस में क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहले आपका जो एंट्रेंस होता है उसको आपको एकदम नीट एंड क्लीन रखना है। आपको बहुत ध्यान रखना है कि शूज फ्लोर पे ऐसे ही बिखरे हुए ना रहे, वो वास्तु के हिसाब से बहुत ही गलत होता है। और ये माना जाता है कि अगर आपके घर में एंटर होते ही पूरे शूज बिखरे हुए हैं तो जो प्रॉस्पेरिटी है या पीस है या हैप्पीनेस है वो बहुत अफेक्ट करती है। सो आपको क्या करना है, आपको बहुत ही नीट क्लीन एक शू रैक बनाना है और वो ओपन नहीं रखना है, उसके ऊपर अच्छे से आपको शटर्स दे देने हैं। सेकेंडली, अगर आपके घर में अम्ब्रेलाज रखते हो या हेलमेट रखते हो तो मेक श्योर कि आप वो कहीं पे भी ऊपर या नीचे कहीं पे भी मत रख दो। सो उसके लिए आपको आपका एंट्रेंस बहुत ही प्रॉपरली डिजाइन करना है कि आपको हर चीज के लिए एक अलोकेटेड स्पेस हो सो दैट आपकी कोई भी चीज अनटाइडी ना रहे। आपको मिरर जरूर लगाना है। मिरर इज वेरी नेसेसरी फॉर योर एंट्रेंस टू गेट द गुड वाइब्स इन द हाउस। उसके बाद आपको क्या करना है कि एंट्रेंस एरिया बहुत अच्छे से लाइट से इल्यूमिनेट होना चाहिए। तो अगर आप कोई ऐसे एरिया में हो जहां पे आपको डायरेक्ट सनलाइट नहीं आ रही या नेचुरल लाइट नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, आपको आर्टिफिशियल लाइट्स बहुत प्रॉपरली लगानी है। बट आपका एंट्रेंस डार्क नहीं होना चाहिए। इट हैज टू बी वेल लिट entrance to go for positive colors which is like beige, white, green but not black और extreme dark brown। ऐसे कलर हो सके तो आपको अवॉइड करने हैं। So next point जो सबसे ज्यादा लोग पूछते हैं पूजा के लिए, पूजा कहाँ पे होना चाहिए? पूजा आप रख सकते हो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, पर साउथ कॉर्नर में पूजा बिल्कुल नहीं रखना है। कुछ भी हो जाए साउथ में पूजा नहीं रखना है। और क्या कर सकते हो वास्तु के हिसाब से, अगर पॉसिबल है पूजा का ऊपर का जो शेप होता है उसको डोम शेप का रखिए। वो सबसे जरूरी होता है और सबसे पॉजिटिव वाइब्रेशन के लिए माना जाता है कि अगर आपका डोम पिरामिड शेप है तो आपके घर में बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन आते हैं। उसके बाद पूजा के ऊपर कभी भी स्टोरेज नहीं करना है, वो बहुत ही खराब माना जाता है एज पर द वास्तु। जितना भी स्टोरेज करना है आप पूजा यूनिट के नीचे कर लीजिए। वहां पे भी मेक श्योर कि आप वो बहुत ही क्लियर स्पेस रखें, अननेसेसरी चीजें इकट्ठी नहीं करें, वो वास्तु के हिसाब से बहुत ही नेगेटिव माना जाता है। नेक्स्ट इज मिरर। मिरर किसको नहीं पसंद है? इंटीरियर्स में मोस्टली सब जगह आप देखोगे कि मिरर का यूज अभी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है। बहुत अलग अलग टाइप के मिरर्स आते हैं, इट लुक्स अमेजिंग। पर आपको क्या ध्यान में रखना है, मिरर का ये माना जाता है कि मिरर में डेफिनेटली यू कैन सी द रिफ्लेक्शन, राइट? तो आप कहाँ पे मिरर लगाते हो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसके रिफ्लेक्शन के हिसाब से आपके घर में जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव वाइब्स आती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ज्यादा अच्छी जगह मानी जाती है वो है आपका डाइनिंग और क्रॉकरी एरिया। और अगर वो मिरर को अगर आपने ऐसे प्लेस किया जिसमें डाइनिंग का भी रिफ्लेक्शन आ रहा है, वो सबसे बढ़िया माना जाता है, बिकॉज उसमें रिफ्लेक्शन आता है हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, फूड, एंड दैट इज वेरी गुड एज पर द वास्तु। वास्तु के हिसाब से बेडरूम में कोई ऐसी जगह आपको मिरर प्लेस नहीं करना है जहां पे बेड का रिफ्लेक्शन आ रहा है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको बेड के एग्जैक्ट सामने मिरर बिल्कुल नहीं प्लेस करना है, दैट इज वेरी नेगेटिव एज पर द वास्तु। नेक्स्ट इज पेंट। वास्तु अप्रूव्ड पेंट्स करवाना बहुत जरूरी हो जाता है, बिकॉज जो पेंट वास्तु अप्रूव्ड होते हैं वो आपके घर में और पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस और अच्छे वाइब्स लाते हैं। तो आपको कौन से कलर्स के लिए जाना है? जो पेस्टल कलर्स है, ब्राइट कलर्स है और बहुत ही माइल्ड कलर्स है, वो वास्तु अप्रूव्ड कलर्स बोले जाते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हो, दिस आर द वास्तु अप्रूव्ड कलर्स, यू कैन यूज इट इन योर होम।
कौन से कलर्स बिल्कुल नहीं करना है। तो वास्तु के हिसाब से यू शुड अवॉइड यूजिंग वेरी डार्क कलर्स विच गेट्स द नेगेटिविटी इन द स्पेस। सो नेक्स्ट इज वास्तु हिसाब से डेकोर कैसे करना है। तो जैसे आपने कई बार पेंटिंग लगाते हैं या कोई आर्ट पीस ले लेते हैं, आपको ट्राई करना है अवॉइड करने का कि कोई भी सैड पेंटिंग या सैड डिस्क्रिप्शन वाला कोट या तो कोई इमेज है जिसमें समथिंग इज नॉट वेरी नाइस, वो नहीं लेना है। कई बार आपने देखा होगा कि काफी अच्छे आर्टिस्ट होते हैं बट उनका बहुत डीप पेंटिंग होता है विच मेक्स यू थिंक अ लॉट इन नेगेटिव डायरेक्शन, वो बिल्कुल नहीं करना है। आपको कैसी पेंटिंग ले सकते हो, वास्तु अप्रूव्ड पेंटिंग होती है, रनिंग हॉर्स हो गया, लोटस हो गया, बुद्धा हो गया, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर सच पेंटिंग टू ब्रिंग पॉजिटिविटी इन योर हाउस। नेक्स्ट पॉइंट इज आपके घर में जितना भी डेकोर है, आर्ट पीस है, आर्टिफैक्ट्स है, मेक श्योर कि अगर वो टूट गया है, वो स्कल्पचर है या मूर्ति है या उसमें क्रैक आ गई है, प्लीज थ्रो इट। वास्तु के हिसाब से अगर आप ऐसे टूटे हुए मूर्ति या स्कल्पचर या आर्टिफैक्ट घर में रखते हो तो वो बहुत ही नेगेटिविटी लाता है घर में, और ये माना जाता है कि हेल्थ पे भी उसका काफी खराब असर होता है। सो मेक श्योर कि आपके सारे आर्टिफैक्ट्स प्रॉपर हो और विथ नो डैमेजेस। सेकेंडली ये भी हो जाता है कि कई बार डेकोरेशन में आपने देखा होगा स्वॉर्ड्स हो गए, नाइफ हो गए, ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं रखनी है। इट इज नॉट वास्तु अप्रूव्ड एट ऑल। नेक्स्ट इज लाइटिंग। वास्तु के हिसाब से जो भी आपका स्पेस है वो वेल इल्यूमिनेटेड और वेल लिटेड होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला प्रेफरेंस होता है नेचुरल लाइट जो कि सनलाइट होती है, पर अगर कोई सिचुएशन के हिसाब से आपके स्पेस में वो नहीं हो रहा है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर आर्टिफिशियल लाइट, बट मेक श्योर कि कोई भी एरिया डार्क ना हो। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही बेसिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सके उतना आपको अपनी स्पेस को डीक्लटर रखना है। मतलब कि बहुत सारी स्टोरेजेस अगर भर दिए पर आपको यूज नहीं हो रहे तो वो बहुत ही नेगेटिविटी लाता है घर में वास्तु के हिसाब से। मेक श्योर कि आप जितनी चीजें जरूरी है उतनी ही आपके घर में स्टोर करें और बाकी की चीजें या तो गिव अवे कर दीजिए या तो फेंक दीजिए, पर जो यूजफुल है वही चीजें घर में रखिए। नेक्स्ट पॉइंट इज सीलिंग। वास्तु के हिसाब से सीलिंग में बहुत ज्यादा अप डाउन या तो शार्प एजेस नहीं होना चाहिए। आप फ्लैट सीलिंग कर सकते हो, वुडन बार्स लगा सकते हो इन द सीलिंग डिजाइन। लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लांट्स। वास्तु के हिसाब से जो भी घर या स्पेस डिजाइन होता है उसमें प्लांट्स का होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे प्लांट है जो वास्तु अप्रूव्ड प्लांट्स है, जैसे कि हो गया मनी प्लांट। तुलसी घर के एंट्रेंस में बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है। कई प्लांट होते हैं जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, कई प्लांट होते हैं जो पीस के लिए बहुत अच्छे होते हैं। वी ऑल्सो हैव डिटेल्ड वीडियो ऑन आवर इंस्टाग्राम चैनल फॉर द सेम, बट यू शुड हैव एज मेनी प्लांट एज पॉसिबल। बिकॉज आप ही सोचिए, अगर आप कोई गार्डन में वॉक कर रहे हो या आप कोई ऐसी जगह पे हो जहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रीनरी है, यू विल डेफिनेटली फील एट पीस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये सारे डिटेल्स फॉलो कीजिए अगर आपको भी आपकी स्पेस वास्तु के हिसाब से डिजाइन करना है। और हम और बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन आइडियाज और डिजाइन नॉलेज के साथ आ रहे हैं। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल।